प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मर्तबा जी? जो मेरा उम्मती एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की तरफ 10 मर्तबा रहमत भरी नज़र फरमाता है। उलमाए करम फरमाते हैं कि जिस बंदे पर रब ताला की एक मर्तबा नज़र रहमत पड़ जाए वो बदबख्त नहीं रहता, खुशबख्त हो जाता है। और मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की सारी ज़िंदगी की नेकियां बंदे को वो फ़ायदा नहीं पहुंचाती जो रब ताला की एक नज़र रहमत फ़ायदा पहुंचा देती है। चलो आपको एक इश्क और मोहब्बत की बात सुनाऊं। आपने ये शेर तो बारहा सुना होगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। कभी सोचा इसका मतलब क्या है? मुझसे खिदमत के कुदसी, कुदसी कहते हैं फरिश्तों को, कहें हाँ रज़ा। वैसे एक बात है, किसी आशिक़े रसूल की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज समझ ना भी आए मज़ा दे देते हैं और अगर समझ कर पढ़े जाए तो नूरुन अला नूर हो जाता है। असल में बात यह है कि हज़रत आला हज़रत अज़ीम अल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान माशर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल बड़े उरूज पर होगा। और आप अच्छी तरह जानते हो, अब्बा जी से कोई काम करवाना हो तो माँ से पूछते अब्बा जी का मूड कैसा है। अगर पता चल जाए जी जलाल में है तो फिर कहते हैं बात नहीं करनी, और पता चल जाए कि आज जमाल में है तो ना होने वाला काम भी हो जाता है। अफसर से भी कोई काम करवाना हो तो चपरासी से पूछते हैं साहब का मूड कैसा है। अगर पता चल जाए जलमाल में है कहता है फाइल ना भेजी, और अगर पता चल जाए आज जमाल में है तो कहता भेज दो फाइल, ना होने वाला काम भी हो जाएगा। तो जब एक आम अफसर का जलाल में मूड हो तो काम होने वाला भी नहीं होता, तो जब रब्बे ज़ल जलाल की ज़ात उसका जलाल उरूज पर होगा तो हम जैसे बदकारों की कैसे बख्शिश होगी। रब ताला का जलाल इतने उरूज पर होगा कि फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे, किसी को बोलने की जा नहीं होगी, और हर कोई ये चाहेगा कि किसी तरीके से रब ताला का जलाल जमाल में तब्दील हो जाए। तो अल्लाह हज़रत फरमा रहे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मैं कहूँगा हाँ रज़ा के पास नुस्खा है, अल्लाह ताला के जलाल को मैं जमाल में तब्दील करवा दूंगा। पूछा जी आप क्या करोगे? फरमाते हैं मैं पढ़ूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जब एक मर्तबा दरूद पढ़ने से रब ताला 10 मर्तबा रहमत भरी नज़र डालता है, तो जब मैं लाखों मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ूंगा तो रब ताला करोड़ों मर्तबा रहमत भरी नज़र फरमाए, उसका जलाल खुद ही जमाल में तब्दील हो जाएगा। चलो एक और इश्क और मोहब्बत की बात सुनाऊं है। आपने कभी ये मंज़र देखा हो, अमूमन टीवी पे ही शायद देखा हो, कि जब कोई बाहर के मुल्क का अफसर आता है, अहम शख्सियत आती है, तो उसके इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े अफराद, बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े जागीरदार, सरमाएदार पहुँचते हैं और दोनों लाइनें बना के दोनों तरफ खड़े होते हैं। मुल्क का सदर पहुंचा हुआ है, वज़ीर आज़म पहुंचा हुआ है, वज़ीर आला, गवर्नर पहुंचे हुए हैं और अहम शख्सियात पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े इल्म वाले। जहाँ इतने इतने बड़े इल्म वाले पहुंचे हुए हैं, वहाँ 2 नन्हे मुन्ने मदनी मुन्ने वो भी पहुंचे होते हैं और उनको सबसे आगे कर दिया जाता है। भाई इन बच्चों को आगे कर रहे हो, ये इल्म में कोई आला है? कहते हैं नहीं। दौलत में आला हैं, मनसब में आला हैं? नहीं।
फिर क्यों आगे किया जा रहा है? भाई सदर पीछे है, वजीर आजम पीछे है, बड़े बड़े ओहदे वाले पीछे, इनको आगे क्यों किया जा रहा है? वो कहता है जी इनके हाथ में गुलदस्ते हैं फूलों के। तो जिनके हाथों में गुलदस्ते हो, पल्ले कुछ भी नहीं, उनको आगे किया जा रहा है। फरमाया क़यामत के रोज़ जब सरकार की सवारी आ रही होगी, रब फरमाएगा जिनके पास दरूद व सलाम के गजरे हैं आगे आगे आ जाओ। और पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस समत अबरे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।